हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो हमारी रीजनिंग सेक्शन से लिया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिगर काउंटिंग, आकृतियों की गणना। अगर हम फिगर काउंटिंग की बात करें, आकृतियों की गणना की बात करें, तो हर कंपटीशन का एक हिस्सा बनता ही बनता है। यह इस एग्ज़ाम की बात करें या अदर एग्ज़ाम की बात करें, हर कंपटीशन में आकृतियों से संबंधित, फिगर काउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको एक कोई फिगर दे देता है, त्रिभुज दे देता है और कहता है कितने त्रिभुज हैं, उसको आप बताइए। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको ये क्लास डिज़ाइन किए हैं आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आज के बाद ये समस्या आजीवन खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपको क्लास देखना है और एक कॉपी और एक पेन लेना है और आप नोट्स बनाते हुए चले जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखें, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो एक त्रिभुज को ये दो भाग में बांट दिया गया है। तो आप दोनों भाग को लिख दीजिए, पहला भाग दूसरा भाग, और इन दोनों भाग को आप ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तुरंत आपको त्रिभुजों की संख्या पता चल जाएगा। तो कुल कितने त्रिभुज हैं? कुल 3 त्रिभुज हैं। कैसे हैं आप ध्यान से देखें। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज दूसरा और एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो बिना फिगर को काउंट किए भी आप आंसर कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 1 2 3, और सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और 3 6। कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 6 त्रिभुज हो जाएंगे। कैसे? 1 2 3 थे तो ऐसे ही हो गए। एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, 4 हो गया, और एक त्रिभुज ये हो जाएगा ऐसे, 4 1 5, और एक त्रिभुज ये जो ऐसे दिख रहा है 6। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए? 6 त्रिभुज हो गए। इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे? इसको काउंट करने के लिए आप क्या करना है, आपको 1 2 3 4 5 सबको आप जोड़ लीजिए। और जैसे ही आप सबको जोड़ते हैं आंसर मिल जाएगा। 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15। कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 15। आप इसे काउंट कर लीजिएगा, जितना आंसर आ जाए वो ऐड करने के बाद वही उतने त्रिभुज होंगे। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 15। अगर आप काउंट करेंगे तो आपका काफ़ी समय लग जाएगा, और एग्ज़ाम हॉल में हमें समय ही बचाना होता है। हमारी पूरी स्ट्रेटजी इसी पर काम करती है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आंसर कर सकें। इसके लिए जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? बेस्ट स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे। यानी कम समय में आप कैसे फिगर को काउंट कर पा रहे हैं, इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसे ध्यान से देखें। यहाँ पे आधार पर कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, यही हमें काउंट करना है। तो ऐसे देखिए, इसमें कितने आधार बन रहे हैं। एक सबसे नीचे एक बेस हो गया, ये दूसरा बेस हो गया, ये तीसरा बेस हो गया, ये चौथा बेस हो गया। तो एक आधार पर कुल कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं? तो आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15। तो सबसे नीचे वाले आधार पर 15 त्रिभुज हो जाएंगे। इस आधार पर कितने त्रिभुज होंगे? 1 2। तो इस आधार पे 3 त्रिभुज हो जाएंगे। इस आधार पे कितने होंगे? 1 2 3। तो 3 2 5 1 6। इस आधार पर 6 त्रिभुज हो जाएंगे। इस आधार पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 1 2। तो इस आधार पर जो है 3 त्रिभुज हो जाएंगे। अब आप काउंट कर लीजिए, कुल कितने त्रिभुज हो गए? 6 3 9 त्रिभुज यहाँ हो गए, 9 10 11 12 त्रिभुज यहाँ हो गए, और 15 त्रिभुज यहाँ हो गए। तो 15 + 12 कितने हो जाएंगे? 27 त्रिभुज। तो यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज हो रहे हैं? 27 ट्रायंगल जो है इस फिगर में आ जाएंगे। आप इसे काउंट भी कर सकते हैं, 27 आएगा। ठीक है, और आसानी से कैसे काउंट कर सकते हैं, बस केवल बेस को हमें ध्यान देना है। एक बेस पर कुल कितने त्रिभुज बन सकते हैं, उसके लिए मैंने ट्रिक आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे समझने के लिए बहुत ही आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे इसको समझने के लिए पहले हम इसका एक दूसरा फिगर बनाते हैं। जैसे ये शीर्ष से गया है, और अगर ये शीर्ष से न गया होता तो क्या होता? सेम ट्रायंगल हम आपको बना के बता रहे हैं कि ऐसे है, और ये जो है शीर्ष से न जाकर के आधार के समांतर हम लाइन खींच दिए। अब कितने त्रिभुज होंगे, इसको काउंट करके बताएं। अगर आप इसे बता पाते हैं तो आप इसे भी सीख जाएंगे। चलिए 1 2, इसे हम काउंट करेंगे तो कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 3 त्रिभुज इस आधार पे, और इस आधार पे कितने होंगे? 1 2 3 त्रिभुज इस आधार पे। तो कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 3 + 3 टोटल कितने हो जाएंगे? 6 त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें कुल 6 त्रिभुज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, 1 2, तो 3 त्रिभुज इस आधार पे, और 1 2 3 त्रिभुज इस आधार पे, 1 2 3 इस पर हो गए,
और 3 इस पर हो गए, तो 3 3 कुल कितने त्रिभुज हो गए? कुल 6 त्रिभुज हो गए। यहाँ भी 6 त्रिभुज हो गए और यहाँ भी 6 त्रिभुज हो गए। लेकिन आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से एक त्रिभुज ये देखिए एक्स्ट्रा बन रहा है, ये त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया, और एक बड़ा वाला त्रिभुज इसी में जो इसी के समरूप है यहाँ पे है, एक ये त्रिभुज बन गया। तो एक ये त्रिभुज और एक इसी का बड़ा वाला त्रिभुज, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए। तो 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 3 3 6 त्रिभुज हो गए, 6 में 2 जोड़ना पड़ेगा, तो कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 8 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसमें जो है 8 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से इस चीज़ को ध्यान से देखें। अगर यह आधार के समांतर होता तब तो 6 त्रिभुज होते हैं, लेकिन यह आधार के समांतर तो है नहीं, शीर्ष से गया है, तो 6 त्रिभुज तो होंगे, लेकिन 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जा रहे हैं। कौन कौन सा त्रिभुज? 1 और 2। तो ये जो बेस वाले त्रिभुज होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, उसी को हमें काउंट करना होता है। अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी क्यों हम इन दोनों त्रिभुज को ऐड किए हैं। तो कुल टोटल 8 त्रिभुज हो गए हैं। ऐसे ही आप इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, आप यहाँ देखिए इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? यहाँ पे 1 2 कितना हो जाएगा? 3 त्रिभुज इस आधार पर, इस आधार से 3 त्रिभुज बन जाएंगे, 1 2, इस आधार से भी 3 त्रिभुज बन जाएंगे, और यहाँ देखिए 1 2, इस आधार से भी कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 3 त्रिभुज। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 3, ठीक है, कुल 9 त्रिभुज यहाँ पे बन गए। लेकिन आप ऐसे समझिए कि चूंकि ये शीर्ष से गया है, जब ये शीर्ष से जाए तुरंत आप सतर्क हो जाइए। जैसे ही ये शीर्ष से या वर्टेक्स से गया रहे तो आप ये समझिए कि कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा होने वाले हैं। अब आप ऐसे समझें, ये जो त्रिभुज बन रहा है ऐसे, एक ये त्रिभुज और एक इसी का बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे, ये एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं। अब इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे? अब ये आधार का काम करेगा तो 1 2, तो इसमें 3 त्रिभुज हो जाएंगे। ऐसे ही इसकी अगर हम बात करें, यहाँ भी 1 2, तो यहाँ भी 3 त्रिभुज, तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो प्लस 6 त्रिभुज आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो कुल कितना हो जाएगा? 3 3 6 3 9 9 6 15। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। अब आप ऐसे समझें, जितने आधार हैं उन आधार से कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? जितने आधार हैं, आधार को हम पहले काउंट कर लेंगे, 1 2, तो यहाँ से 3 त्रिभुज आ जाएगा, 1 2, यहाँ से 3 त्रिभुज और यहाँ से 3 त्रिभुज, कुल कितना हो जाएगा? 3 3 6 3 9, 9 आधार से मिल गया। अब चूंकि ये वर्टेक्स से गया है तो वर्टेक्स से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में 2 त्रिभुज है, तो 1 2, तो ऐसे इसमें 3 हो जाएगा, और ऐसे ही 3 यहाँ से और 3 बड़े वाले से, 6 6 आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा बस। और आपको कोई काम एक्स्ट्रा नहीं करना, बस यही इतना ऐड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, सेम काम आपको करना है। ध्यान से देखें, 1 2 3 3 2 3 2 5 1 6, 6 यहाँ से मिल जाएगा, 6 यहाँ से मिल जाएगा, 6 यहाँ से मिल जाएगा, 6 6 12 और 6 18, कुल 18 त्रिभुज हो गए। अब एक्स्ट्रा कितना होंगे आप ध्यान से देखें, इस त्रिभुज से एक्स्ट्रा बनेंगे, जो हम रेड से मार्क कर दे रहे हैं, इस त्रिभुज को खूब ध्यान से देखिए। एक यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 2, तो ये 3 यहाँ से मिल जाएगा, और 3 इस आधार से और 3 इस आधार से, तो 3 3 6 3 9, 9 यहाँ से एक्स्ट्रा हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा? 18 और 9 27। तो यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 27 त्रिभुज हो जाएंगे। एक हम इसके लिए और ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, आप देखते ही आंसर कर देंगे। अगर वर्टेक्स से समान लाइन ड्रा किया गया हो, जैसे यहाँ शीर्ष से 2 लाइन आई है और इस शीर्ष से 2 लाइन गई है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या होता है, आप ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3, तो ये जो 3 आप देख रहे हैं इसी का क्यूब कर दीजिए। 3, लेकिन यहाँ दोनों सेम होना चाहिए, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, देखते ही आप आंसर कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, 8वें क्वेश्चन को, 1 2 3 4, वर्टेक्स से कितनी लाइन गई है? 3 लाइन गई है, और इस वर्टेक्स से भी 3 लाइन गई है। अगर शीर्ष से समान लाइन ड्रा किया गया हो तब आप ये फार्मूला या ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4, यहाँ देखिए सेम हो गया, आप 4 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ये तो हो गया ट्रिक। यहाँ पे आइए,
यहाँ से शीर्ष से एक लाइन आई है और यहाँ शीर्ष से एक लाइन गई है, तो इसके लिए यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं क्या, 1 2 1 2। तो यहाँ देखिए 2 ये सेम है, तो 2 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और अभी अभी हम लोग जब निकाले थे तो कितने फिगर आए थे, 8 फिगर आ गए थे, 6 + 2 आया था। तो कितना आसान है। यहाँ पर आइए, इसको देखा जाए, या यहाँ पे अप्लाई हो पाएगा 1 2, और यहाँ देखिए 1 2 3, ये दोनों डिफर कर गया, तो यहाँ पे नहीं अप्लाई हो पाएगा। यहाँ पे आपको बाय प्रोसेस काम करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि बाय प्रोसेस आप चलिए। अगर बाय प्रोसेस चलते हैं तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, और अगर आप सिर्फ ट्रिक के भरोसे रहेंगे तो आपसे गलती भी हो सकती है। अगर क्वेश्चन ट्रिक पे आ गया है तो एग्जाम हॉल में आपका समय बच जाएगा। तो इसलिए दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ट्रिक भी पता होना चाहिए, प्रोसेस भी पता होना चाहिए काउंट करने का। अब इस क्वेश्चन को जो है हम लोग बाय प्रोसेस देखते हैं कि कैसे 64 आता है, या इस क्वेश्चन को बाय प्रोसेस देखा जाए कैसे 27 आता है। दोनों तरीका हमें पता होना चाहिए। तो बाय प्रोसेस अगर हमें देखना है तो आप ध्यान से देखें। 1 2 3 कुल कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। तो 6 इस आधार से, 6 इस आधार से, 6 इस आधार से, क्योंकि 1 2 3 तो 6 यहाँ से मिल जाएगा, 6 यहाँ से मिल जाएगा। कुल कितने हो जाएंगे, 18। टोटल 27 आना चाहिए, देखते हैं 27 आता है कि नहीं। 6 + 6 + 6 18 हो गया। अब आप ध्यान से देखें, इस बड़े वाले त्रिभुज को खूब ध्यान से देखिए। ऐसे ये जो त्रिभुज है छोटा वाला, जिसे अभी हम मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ से 1 2 तो 3 इस छोटे वाले त्रिभुज से, और एक उससे जो बड़ा वाला त्रिभुज है वहाँ से 3, 1 2 तो यहाँ से 3 मिल जाएगा, और 1 2 यहाँ से 3, तो 3 3 6 3 9 9 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 6 6 12 6 18 18 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये बाय प्रोसेस भी आप देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, 1 2 3 4 तो 4 3 7 8 9 10, तो 10 इस लाइन से मिल जाएगा, 10 इस लाइन से, 10 इस लाइन से, 10 इस लाइन से, 10 इस लाइन से, 10 10 20 10 30 10 40, टोटल 40 हो गया। अब इस बड़े वाले त्रिभुज को देखिए, यहाँ पे आइए, इस त्रिभुज को। अब इसमें ये आधार का काम कर रहा है, तो 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 6 यहाँ से मिल जाएगा, 6 इस लाइन से मिल जाएगा, 6 इस लाइन से मिल जाएगा, 6 इस लाइन से, 6 6 12 6 3 18 6 4 24, 40 + 24, 40 20 60 4 64, देखिए 64 आ गया। तो दोनों तरीके से आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। आपको बाय प्रोसेस भी पता होना चाहिए और ट्रिक भी पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से लगा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखा जाए। 9वां क्वेश्चन, इसको यहाँ से शीर्ष से देखिए 2 लाइन गई है और यहाँ शीर्ष से 3 लाइन आई है, यानी कि यहाँ पे ट्रिक नहीं यूज हो पाएगा। तो 1 2 3 4, 4 3 7 8 9 1 10, तो 10 इस लाइन से आ जाएगा। सेम वही चीज़ 1 2 3 4, तो सबको काउंट करेंगे तो 10 इस लाइन से और 10 इस लाइन से, 10 10 20 10 30, तो 10 10 10, इतने फिगर हो गए। अब एक्स्ट्रा कितने होंगे, आप यहाँ से आइए, ये त्रिभुज को आप फिर से थोड़ा डार्क कर दीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसी त्रिभुज में हमें और काउंट करना है, क्योंकि ये वर्टेक्स से गया है, तो इस वर्टेक्स से लास्ट लाइन और आधार वाली लाइन से जो जितने भी त्रिभुज बन सकते हैं उन्हें त्रिभुज को काउंट करना है। तो कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो आप ध्यान से देखें। 1 2, यहाँ 3 त्रिभुज बनेगा, यानी कि इस आधार पर 3 त्रिभुज, इस आधार पे 3 त्रिभुज, और इस आधार पे भी 3 त्रिभुज, और इस आधार पे भी 3 त्रिभुज। तो 3 3 3 3 3 3 6 3 9 3 12 प्लस 12 एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो 30 12 42। आंसर कितना हो जाएगा, 42 त्रिभुज। इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हो गए, 42 त्रिभुज हो जाएंगे। आप इसे बाय प्रोसेस ही काउंट कर पाएंगे, इसके लिए कोई दूसरा नियम अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया हुआ है और त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बना दिया गया है। तो त्रिभुज के अंदर अगर छोटा त्रिभुज तो कितने छोटे त्रिभुज, एक त्रिभुज। तो इसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर लीजिए, 4n + 1, 4n + 1, और n क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल। तो यहाँ पे कितने छोटे त्रिभुज हैं, एक ही छोटा त्रिभुज है, स्मॉल ट्रायंगल मतलब छोटा त्रिभुज। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 1 + 1, 4 1 4 1 5, कुल 5 त्रिभुज हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला त्रिभुज, तो कुल 5 त्रिभुज यहाँ पे हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे कुल कितने त्रिभुज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे हो गए, एक छोटा वाला और एक उससे बड़ा वाला। तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। इसमें ऐसे देखा जाए
4 इंटू कितने त्रिभुज हैं, 2 छोटे वाले त्रिभुज हैं, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। देखिए ऐसे भी आप काउंट कर लिए, ठीक है। कितना आसान है, बहुत ही इजी है। अगर आप चाहें तो आप इसे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। 4n प्लस 1 4n प्लस 1 कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 त्रिभुज हो गए, जिसमें से देखिए ये छोटा वाला काउंट हो गया है 3 नंबर पे, और एक ये त्रिभुज है 7 हो गए थे। ये छोटा वाला त्रिभुज जो छोटा वाले से थोड़ा बड़ा है ये काउंट नहीं हुआ है, तो ये 8 हो जाएगा और एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा। तो कुल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 9 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप काउंट कर सकते हैं, आप बाय प्रोसेस काउंट कर सकते हैं, फिगर को भी काउंट कर सकते हैं, और आप ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। 4n प्लस 1, और n क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, जितने छोटे ट्रायंगल हैं। ऐसे ही आप इसको आप ऐसे देखें, जैसे ठीक है, और यहाँ से ये हो गया। अब कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो ध्यान से देखें, एक छोटा वाला त्रिभुज, उससे छोटा और उससे छोटा, 3 छोटे वाले त्रिभुज हैं। तो 4n प्लस 1, तो 4 गुणे 3 प्लस 1, 4 3 12 1 13, कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, यहाँ पे 13 त्रिभुज हो जाएंगे। तो आप फार्मूला भी जानते रहिए, ताकि अगर कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल आ जाता है, बहुत सारे ट्रायंगल इस तरह का आ जाते हैं, तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। अब आप इसमें आइए 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन ध्यान से देखें कैसे ये लगेगा। यहाँ पे आप ऐसे समझिए, यहाँ से कितने त्रिभुज मिलेंगे, देखिए यहाँ से 1 2, और दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 यहाँ से मिल जाएगा, 1 2, तो 3 यहाँ से मिल जाएगा, 1 2 3 यहाँ से मिल जाएगा, 3 3 6 3 9 ऐसे मिल गया। और एक छोटा वाला त्रिभुज, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, और एक छोटा वाला त्रिभुज मिल गया और एक बड़ा वाला त्रिभुज, तो कुल कितने हो जाएंगे, 3 3 6 3 9 10 और 1 11 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इस ट्रायंगल में कुल कितने त्रिभुज हैं, इस ट्रायंगल में कुल त्रिभुजों की संख्या निकालना है, तो ध्यान से देखें, 1 2, तो 3 यहाँ से आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 4 3 7 8 9 1 10, यहाँ से 10 आ जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 10 प्लस। अब आप ध्यान से देखें, इस त्रिभुज को देखें, तो इस त्रिभुज में भी 3 हो जाएगा, तो प्लस 3, इस त्रिभुज का भी तीनों काउंट कर लिया गया है, ठीक। अब चूंकि ये लाइन ऐसे बड़ा कर दिया गया है, तो जब इस लाइन को बड़ा कर दिया गया है, तो इस लाइन के थ्रू एक त्रिभुज ये बन रहा है, और इस लाइन के थ्रू एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो 2 त्रिभुज और बन गया, इस लाइन के त्रिभुज और इस लाइन के त्रिभुज, ये भी तो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज देखिए, एक बड़ा वाला त्रिभुज और इस लाइन के थ्रू एक और त्रिभुज बन रहा है, तो प्लस 2 त्रिभुज और बन रहा है, ठीक। इस लाइन को ड्रा करने की वजह से 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए, और उन्हीं चारों त्रिभुज को आप और काउंट कर लीजिए, 2 प्लस 2 देखते हैं, 3 3 6 10 6 16 17 18 19 20 21 22 23 त्रिभुज हो गए, और एक त्रिभुज बड़ा वाला हो गया, तो प्लस 1, कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 24 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 24, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप ट्रायंगल को काउंट कर पा रहे होंगे, और इस वीडियोस को आप 1 बार 2 बार जरूर देख लीजिएगा, कभी आजीवन आपको फिगर काउंटिंग में दिक्कत नहीं होगी, और इससे आपकी तर्क शक्ति भी बढ़ेगी। अगर आप फिगर काउंटिंग सही कर पा रहे हैं, तो आपकी सोचने की भी क्षमता डेवलप करेगी, और आप बड़े बड़े कंपटीशन को आसानी से बड़े कंपटीशन में भी आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखा जाए 14वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसमें जितने त्रिभुज हैं सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने त्रिभुज हो गए, 9 त्रिभुज हो गए। तो जितने त्रिभुज हैं उसमें 2 का गुणा कर लीजिए और 5 घटा दीजिए, तो 9 दूनी 18, 18 में से 5 जाएगा 13। ये तो हम समझिए कि इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए, कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कर लेते हैं, जितना ट्रायंगल रहे उसका दुगुना कर दीजिए और 5 माइनस कर दीजिए, बस। और कोई इसका दूसरा नियम मत अप्लाई करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इसमें कुल 24 त्रिभुज हैं। 24 का दुगुना कितना होता है, 48 होता है। तो 24 गुणे 2 माइनस 5 कर दीजिए, 48
-5 यानी कि 43। इसमें कुल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 43 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चंस बता दिया है। अब आपको आजीवन ट्रायंगल में जितने फिगर वाले प्रॉब्लम आएंगे उसमें समस्या नहीं होगी। एक क्वेश्चन और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर कंपटीशन में पूछा जाता है। इतना सारा आप पढ़ के जाएंगे, अगर आप उसे नहीं पढ़ें तो अधूरा हो जाएगा ये। जैसे ध्यान से देखें, ये त्रिभुज है, तीनों शीर्ष से आप मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए और यहाँ से मिला दीजिए। इसमें कितने त्रिभुज हैं हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है 9 + 6 + 1 यानी कि 9 × 6 = 15 = 16। इसमें जो है कुल 16 त्रिभुज हैं। और वो 16 त्रिभुज कैसे हैं आप इसे काउंट करेंगे। आप काउंट करके श्योर हो जाइए कि इसमें कुल 16 त्रिभुज हैं। इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में भी आंसर याद करके जाएंगे कि अगर तीनों वर्टेक्स से लाइन खींच दिया जाए तो एक तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पॉइंट पर तीनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कुल कितने त्रिभुज होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल = 16। कुल 16 त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे आप इसे काउंट करेंगे और काउंट करके श्योर हो लेंगे कि 16 हैं कि नहीं हैं। ठीक है ना, आंसर आपका 16 ही है। तो इस तरह से अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें तथा बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जितने भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ओके, थैंक यू।